हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाऊं। दोस्तों आज हमारे पास हीरो मैस्ट्रो है और इसमें पिकअप बिल्कुल नहीं है। हमने काफ़ी कुछ इसमें चेंज किया है, तब भी इसमें पिकअप नहीं आया है। काफ़ी लोगों ने इसको देखा और उनके भी समझ में नहीं आया, और 2 दिन मेरे पास भी हो चुके हैं। इसका फोल्ड हाथ आ चुका है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ से थी वो मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ, और क्या क्या चेंज किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों स्कूटी हमारे पास ये रही मैस्ट्रो स्कूटी है, और इसमें मैंने प्रॉब्लम क्या बताई थी, पिकअप की प्रॉब्लम बताई थी। इसमें पिकअप बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों ये जब ये क्लच है इसका, जब पिकअप नहीं आता है स्कूटी में और लोग परेशान हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये वाली साइड खोलते हैं। इसका जो हमने ये चैम्बर था, ये वाला चैम्बर हमने बाहर निकाला। निकालने के बाद में हमने जो यहाँ पर क्लच पुली होती है वो पूरी कंप्लीट डाली थी। पिकअप जो है इसमें नहीं आया, और फिर पिकअप जब जैसे नहीं आया तो इसमें जैसे इसमें अब पिकअप नहीं आया, फिर उसके बाद में ये क्लच शू थे, जो क्लच पुली थी इसकी पूरी नई क्लच पुली पूरी डाली कंप्लीट। उसके बाद भी पिकअप नहीं आया। तो जो इसकी पुरानी क्लच पुली थी उसमें हमने ये क्लच शू डाले, नए क्लच शू डाले, पुली नहीं डाली लेकिन क्लच शू नहीं डाले। फिर उसके बाद भी पिकअप नहीं आया, क्योंकि नहीं डाली तब भी पिकअप नहीं आया, और क्लच शू इसके ख़राब थे तो हमने इसलिए ये डाल दिए। देख रहे हो इसकी हाइट यहाँ पर से इतनी हाइट है और यहाँ पर से पूरा बैठ चुका है। तो ये क्लच शू ख़राब थे, तो पुरानी वाली पुली में हमने ये वाले क्लच शू डाल दिए थे और पिकअप नहीं आया। और अंदर बेल्ट थी, बेल्ट हमने जेन्युइन बेल्ट डाली, फिर भी पिकअप नहीं आया। और अंदर यहाँ गोली सेट डाला पूरा, फिर भी इसमें पिकअप नहीं आया। वाइब्रेटर भी डाला इसमें, तब भी इसमें पिकअप नहीं आया। यहाँ से पूरी हमने स्कूटी कंप्लीट कर दी थी, और यहाँ पर हमने फिर इसका एयर फिल्टर खोला। एयर फिल्टर खोलने के बाद मैं नया एयर फिल्टर डाला। उसके बाद भी पिकअप इसमें नहीं आया। फिर हमने यहाँ का पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, इस जगह से यहाँ से पूरी कंप्लीट सारा सामान इसमें हमने डाल दिया था, और पिकअप नहीं आया। फिर उसके बाद हम इसके कार्बोरेटर पे पहुँचे, तो हमने कार्बोरेटर के जेट वगैरह साफ़ किए और अच्छी तरह साफ़ किए, जेट वगैरह अच्छी तरह साफ़ किए, तेल वगैरह मिक्सचर वगैरह अच्छी तरह सेट करा, तो पिकअप नहीं आया। और फिर हमने नया कार्बोरेटर डाला। नया कार्बोरेटर डालने के बाद भी इसमें पिकअप नहीं आया। फिर उसके बाद में ये वाला पाइप रहता है, ये एयर वाला पाइप रहता है, तो इस पाइप को भी हमने अच्छी तरह चेक किया, कहीं से फटा तो नहीं है या कहीं से कुछ तो नहीं है। ये पाइप भी ठीक था। और यहाँ पर ये इसकी जो बॉडी है इसको भी खोल के साफ़ किया, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये वाला फ़िल्टर भी हमने खोला, इस वाले फ़िल्टर खोल के भी हमने चेक किया, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी नया डाला, फिर भी इसमें पिकअप नहीं आया। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा काम करने के बाद भी पिकअप इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर इसकी पेट्रोल टी होती है, पेट्रोल सप्लाई होता है, तो पेट्रोल सप्लाई भी बहुत अच्छी तरह आ रहा था, तब भी उसके बाद पिकअप नहीं आया। फिर रही बात इसकी इग्निशन कोयल वगैरह, कहीं मिसिंग वगैरह भी हल्की फुल्की दिखा रही थी, तो ये भी हमने इसको चेंज किया, फिर भी उसके बाद पिकअप नहीं आया। यहाँ पर फिर हमने इसका टाइमिंग चेक किया। यहाँ से टाइमिंग जब इसका चेक किया, टाइमिंग चेक करने के बाद में अच्छी तरह चेक किया, टाइमिंग वगैरह वगैरह चेक किया। जब गाड़ी हमारे पास गैरेज में आई तो अच्छी तरह इसका टाइमिंग वगैरह चेक किया, तो फिर भी इसमें हमने टाइमिंग तो ठीक था, फिर भी दोबारा हमने टाइमिंग सेट किया, फिर भी इसमें पिकअप बिल्कुल नहीं आया। फिर उसके बाद में हमने इसका इंजन उतारा। इंजन उतारने के बाद में फिर हमने इसके वाल्व जो है कि कहते हैं वाल्व खोले, तो वाल्व पे इतना कार्बन था, और वाल्व ठीक है लेकिन कार्बन काफ़ी था। इसका पिस्टन भी हल्का धुआं मार रहा था। धुआं मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पिकअप बराबर आना चाहिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये वाला जो वाल्व था, वाल्व ठीक था, हमने चेंज किया, फिर भी इसमें पिकअप दोस्तों नहीं आया। हालांकि मतलब काफ़ी लोग इसमें परेशान हो चुके थे, मैं भी काफ़ी परेशान हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जब इसका हेड निकाला, तो आप देखेंगे ये रोकर देख रहे हैं आप इसके, तो ये कैम शाफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैम शाफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने क्या किया, जब हेड निकाला, इसके वाल ग्राइंड किए मशीन में, खैरात मशीन में, तो वाल्व सेट करने के बाद में फिर हेड कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद में फिर हमने स्कूटी चलाने के बाद में फिर भी इसके बाद पिकअप नहीं आया। दोस्तों हमने फिर और दोबारा ये इसका हेड खोला। हेड खोलने के बाद दोस्तों फिर एक फोल्ड हमें नज़र आया कि यहाँ पर आप देखते होंगे, तो यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट होता है जो कि कैम शाफ्ट को रोकता था। ठीक है, यहाँ वाला बोल्ट टूटा था इसका, हमने कैम शाफ्ट बाहर नहीं निकाली थी। जो बात है रियल आपको वही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 10 नंबर का बोल्ट होता है जो कैम शाफ्ट को रोक के चलता है। ठीक है, वो बोल्ट यहाँ पर नहीं था। वो बोल्ट इसलिए नहीं था कि वो बोल्ट यहाँ पर से टूटा था। हमने कैम शाफ्ट बाहर निकाल के देखी नहीं, और यहाँ पर जो था, फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर बोल्ट टूटा था,
तो खिरात मशीन की दुकान पे गए तो उन्होंने कहा भी यहाँ पर पहले से डैमेज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले किसी ने बोला होगा तो बोल्ट टूट गया होगा, तो हमने इतना खास ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों जो ये कैम शाफ्ट इधर को आ रही थी तो क्या हो रहा था कि रोककर कैम शाफ्ट पे नहीं चल रहा था, तो इसमें पिकअप डाउन हो जा रहा था। पिकअप जैसे कि आप सीधी रोड में चलेंगे तो पिकअप बहुत अच्छी तरह आएगा, और चढ़ाई में चढ़ेंगे तो पिकअप नहीं आएगा। चढ़ाई में अब यहाँ पहाड़ में क्या होता है कि बहुत चढ़ाई है, तो इसमें क्या था, पिकअप नहीं आ रहा था, पिकअप डाउन हो जा रहा था। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्लिप पत्ती बना रखी है, ठीक है, जो कि कैम शाफ्ट को रोकती है। तो फिर हम इसे लेके चढ़ाई में गए तो काफ़ी इसमें पिकअप आने लगा और गाड़ी बहुत बेहतरीन हो गई है। कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ें आप ध्यान दें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और कभी भी ये बोल्ट हमेशा ध्यान रहे कि इस बोल्ट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने ये कैम शाफ्ट बार नहीं निकाली तो तब हम थोड़ा सस्पेंस में हो गए, लेकिन फोल्ड हमने पकड़ लिया है। गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है। और उससे पहले जब हम इसको चला रहे थे, इसका बार बार हम इसका प्लग खोल लेते तो प्लग ब्लैक आ रहा था, मतलब प्लग इसका जो था बहुत काला आ रहा था। जब हम प्लग इसका खोलते थे हमने सोचा कहीं यार वाल तो नहीं कटें, इतना प्लग काला क्यों आ रहा है। और मिक्सचर भी अच्छी तरह सेट कर रहे थे, बहुत ही मिक्सचर भी अच्छी तरह सेट कर रहे थे, तो फिर भी प्लग काला आ रहा था। फिर हमने इसके बाद में यहाँ पर ये जो पत्ती लगाई है, लॉक लगाया बना के, तो प्लग ब्राउन आने लग गया, एवरेज भी काफ़ी अच्छा आने लग गया। तो ये इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।